के मैचिंग के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो अपने जीएसटी रिटर्न्स में, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि पहले आप उसके डिटेल्स को मैच कर लें बिटवीन जो सप्लायर ने क्या जो दिखाया है और जो आपने दिखाया है अपने बुक्स में, उसको आप मैच कर लें। क्या उसके बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी है? क्या ऐसा हुआ है कि सप्लायर ने दिखाया आपने नहीं दिखाया अपने बुक्स में, आपने मिस कर दिया, या फिर सप्लायर ने मिस कर दिया और आपने दिखाया? इन सब के ऊपर हम इन डिटेल आज बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 3D में आपका एलिजिबल आईटीसी का कॉलम आता है। एलिजिबल आईटीसी में आपको 57,090 दिख रहा है, राइट? आपको ये 2D से ऑटो पॉपुलेट हुआ वैल्यू दिख रहा है, यानी मेरे सप्लायर ने, मेरे सेलर ने जो अपना सेल मेरे फेवर में दिखाया था, दैट वाज 57,090। बट मुझे रियलाइज हुआ कि ये होना चाहिए मेरे बुक्स के हिसाब से 75,000। तो मैंने जब ये वैल्यू अपडेट किया 75,000, ये पूरा का पूरा रेड हो जाता है मेरा रो। तो मुझे समझ में आता है ये सेल अगर मेरा रेड हो गया, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ आईटीसी मैंने 2B से ज़्यादा लिया है। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है पिछले महीने के 2B में आया था, मैं लेना भूल गया था, मैं इस मंथ के 2B में ले रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है ये रेड हो गया इसका मतलब आप टेंशन में आ जाओ कि ये कैसे हमारा रेड हो गया, अब तुम्हारा रॉन्ग हो गया रिटर्न, ऐसा नहीं है। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है सप्लायर ने पिछले महीने 2B में दिखाया था, आपके इस महीने के बुक्स में आ गया, तो आप उसका आईटीसी इस महीने ले रहे हो, राइट? तो आप उसके बेसिस पे ये कर सकते हो सकता है कि आपने इस महीने अपने 3B में दिखाया, बट हो सकता है सप्लायर इसको अगले महीने के 2B में भर रहा हो, तो ये भी हो सकता है रीजन आपका। अब आपको ये मैचिंग कैसे करना है बिटवीन आपके बुक्स में कितना आईटीसी है वर्सेस जो आपके सप्लायर ने दिखाया है, राइट? अब हम इस मैचिंग की बात करते हैं। आप जाओगे जीएसटी वेबसाइट में, डाउनलोड्स में आपको ऑफलाइन टूल में मैचिंग ऑफलाइन टूल का ऑप्शन दिखेगा, राइट? आप मैचिंग ऑफलाइन टूल को ओपन करोगे, डाउनलोड करोगे, तो आपको इस तरह का विंडो आपके सामने आ जाएगा, राइट? अब इस विंडो में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपना मैचिंग का जो डेटा भरना है काफी एक्यूरेटली भरना पड़ेगा, वरना बाद में कभी भी आप इसको करेक्ट करने जाओगे, हर मंथ में आपका कॉलम रेड होता रहेगा अगर आप कुछ गलती करते हो। इसे आप ट्राई करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको आप मैचिंग करो, राइट? सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनाना है। मैनेज प्रोफाइल में आप क्लिक करोगे, वहां ऐड प्रोफाइल या मॉडिफाई प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। ऐड प्रोफाइल पे आप जाओगे तो वहां पे जीएसटीएन नेम, जीएसटीएन, लीगल नेम, ट्रेड नेम, कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, क्या टैक्स पीरियड है, ये सब सारी चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? ये सारी चीजों को आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा कि आप किसका जीएसटीएन डाल रहे हो, क्या ट्रेड नेम, लीगल नेम है, क्या एसईजेड यूनिट है। जितने यूनिट्स आप डालते जाओगे उतने सारे प्रोफाइल्स आपके बनते जाएंगे, और हर प्रोफाइल में आपको मैचिंग अलग अलग जाके करना होगा। प्रोफाइल मतलब जीएसटीएन, एक ही कंपनी का हो सकता है मल्टीपल जीएसटीएन हो, वो अलग अलग प्रोफाइल क्रिएट करे। प्रोफाइल मतलब एक कंपनी ने एक जीएसटीएन, वन जीएसटीएन स्पेसिफिकली। तो आपको यहाँ पे जितने जीएसटीएन ऐड करने हैं, ये ग्रीन बटन है, आप यहाँ पे चाहो तो ऐड करते जाओ। यहाँ जीएसटीएन, लीगल नेम, ट्रेड नेम और उसका एसईजेड सप्लायर या यूनिट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप सिलेक्ट करोगे रिटर्न्स डैशबोर्ड। रिटर्न्स डैशबोर्ड में आप जाओगे, वहां पे आप रिटर्न पीरियड सिलेक्ट करोगे। मान लो आप 2021 जुलाई 2020 का आप मैचिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जुलाई 2020 सिलेक्ट करोगे, यहाँ सर्च करोगे। जैसे ही आप सर्च करते हो आपको यहाँ विंडो दिखेगा जीएसटीआर 2, 2A, 2B। आपको यहाँ पे जीएसटीआर 2B को देखना है। जीएसटीआर 2B में दो ऑप्शन है, एक व्यू का, एक डाउनलोड का। व्यू करने से आप ऑनलाइन जाके पूरा 2B में डेटा देख सकते हो कि आपके सेलर ने क्या दिखाया है। डाउनलोड करने से आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप या तो जेसन फाइल डाउनलोड करना चाहते हो या फिर एक्सेल फाइल। जेसन फाइल आपको सिलेक्ट करना चाहिए अगर आप ऑफलाइन टूल के थ्रू मैचिंग कर रहे हो तो जेसन फाइल को आप डाउनलोड करोगे, फिर आप उसका मैचिंग इजीली कर सकते हो। अगर आप एक्सेल के थ्रू मैचिंग करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि सप्लायर ने आपका क्या दिखाया है, आप एक्सेल में उसका कुछ एनालिसिस करना चाहते हो, तो आप जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड पे सिलेक्ट करोगे, राइट? अब अगर आपने सिलेक्ट कर लिया जेसन फाइल, तो आपको पहले जेसन फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, वो आप कहीं पीसी में जाके डाउनलोड करके सेव कर सकते हो, राइट? अब वो जो सेव्ड आपका जेसन फाइल है उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के पहले क्या करना होगा, आपको प्रोफाइल सिलेक्ट करना है कि किस प्रोफाइल का आप मैचिंग करना चाहते हो। तो आप जीएसटीएन में यहाँ ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, जो भी प्रोफाइल्स आपके एडेड हैं आप सिलेक्ट करोगे, उसको ड्रॉप डाउन को यूज करोगे। अब ये ड्रॉप डाउन जो आता है आपका, इसके थ्रू आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपका जेसन फाइल आपका आप जीएसटीएन डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद उसका फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करोगे,
टैक्स पीरियड सिलेक्ट करोगे, कौन से फाइनेंशियल ईयर का कर रहे हो, कौन से टैक्स पीरियड का कर रहे हो मैचिंग, वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा जीएसटीएन, फाइनेंशियल ईयर या टैक्स पीरियड। ये सारे ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई फाइल है जो आपको डिलीट करना है, जीएसटीएन जो आपको अब नहीं चाहिए, आपके क्लाइंट नहीं रहे हो, तो आप लेके तो आप उस जीएसटीएन को सिलेक्ट करके यहाँ डिलीट का ऑप्शन है उस पर भी क्लिक कर सकते हो, तो पूरा फाइल डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट जीएसटीएन पे आप सिलेक्ट करोगे, फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन डाउनलोडेड जेसन का। फिर आप ओपन डाउनलोडेड जेसन फाइल पे क्लिक करोगे अगर, तो यहाँ पे दिखाएगा जीएसटीआर 2B जेसन इंपोर्टेड सक्सेसफुली, राइट। तो आपको यहाँ पे जीएसटीआर 2B जेसन इंपोर्टेड सक्सेसफुली दिखाएगा। आप अगर जेसन फाइल को ओपन करके डाउनलोड कर लेते हो तो आपको सामने वाले सप्लायर ने क्या क्या डिटेल्स दिखाए हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। आपको यहाँ ओपन डाउनलोडेड जेसन पे क्लिक करना है, तो आपको जितने भी डिटेल्स व्यू समरी ऑफ 2B में जाओगे तो आपको सप्लायर ने जितना भी चीज दिखाया वो आप देख सकते हो। अगर आपको एक्सेल में देखना है तो आप एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हो 2B का, जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था वहां से। आप अगर एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हो तो वहां पे आपको दिखाएगा आईटीसी अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। अवेलेबल में क्या आएगा, वो सारे आईटीसी जो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, यानी कि अवेलेबल कब नहीं होते। आप मान लो कि मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, राइट, मैंने कोई सप्लाई दिल्ली से लिया, राइट, मैं वेस्ट बंगाल में हूँ और मैंने, अगर आप मान लो कि मैंने सप्लाई दिल्ली से लिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अज्यूमिंग वेस्ट बंगाल है। अगर वो प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल है तो आप उसका वेस्ट बंगाल में आईटीसी ले सकते हो, क्योंकि टैक्स गया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट, अगर आप कोई होटल में जाके दिल्ली में रहते हो तो वहां पे वो लोग सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करते हैं होटल वाले, यानी टैक्स किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट के पास। सो अगर टैक्स दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, क्या आपको आईटीसी उसका वेस्ट बंगाल में मिलेगा? द आंसर इज नो। भले ही आपके सेलर ने आपका जीएसटीएन नंबर देते हुए उसको आउटवर्ड सप्लाई दिखाया और दिखाया कि मैंने वेस्ट बंगाल में सप्लाई किया और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, लेकिन वो आईटीसी नॉट अवेलेबल में दिखाएगा, क्योंकि आईटीसी आप ले नहीं सकते, राइट। नेक्स्ट, आपके सेलर ने, अगर आपके सेलर ने आउटवर्ड सप्लाई दिखाया, राइट, और वो आउटवर्ड सप्लाई आप मानो 2021-22 का आउटवर्ड सप्लाई दिखाया सितंबर 22 के बाद। आप याद रखना, मैंने जब रिटर्न्स के बारे में डिस्कशन किया था तब मैंने आपको बहुत क्लियरली ये बात बोला था, कोई भी आउटवर्ड सप्लाई, कोई भी आप सेल दिखाते हो, अगर कोई भी सेल आप दिखाते हो, जो आप कब तक दिखा सकते हो, पिछले साल का, अगले साल के सितंबर के रिटर्न तक, सितंबर रिटर्न के ड्यू डेट तक, यानी 20 अक्टूबर 2022 तक। कोई भी सप्लाई सेलर ने 21-22 का 2021-22 का 20 अक्टूबर 2022 के बाद दिखाया, 20 अक्टूबर 2022 के बाद दिखाया, तो वो भी आपका चला जाएगा आईटीसी नॉट अवेलेबल, राइट। सो ये आपका आईटीसी आ जाएगा नॉट अवेलेबल। और उसके बाद आपको ब्रेकअप यहां देखना है, तो आप B2B अमेंडमेंट्स, B2B क्रेडिट नोट डेबिट नोट और B2B क्रेडिट नोट डेबिट नोट अमेंडमेंट्स, इन सबका, इन चारों का आप यहाँ ब्रेकअप देख सकते हो। आपको लाइन आइटम वाइज इनवॉइसेस मिल जाएंगे। अगर आपको लाइन आइटम वाइज अपने आप मैचिंग करनी है एक्सेल के थ्रू, तो आप इस एक्सेल फाइल को कॉपी पेस्ट करके अपने परचेज रजिस्टर के थ्रू मैचिंग कर सकते हो। B2B या फिर क्रेडिट नोट डेबिट नोट अमेंडमेंट्स के थ्रू आप यहाँ पे मैचिंग कर सकते हो, ये एक्सेल फाइल के थ्रू भी। अगर आप सॉफ्टवेयर से करना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर में आप जेसन फाइल इंपोर्ट करोगे, तो वहां पे आपको दिखेगा आईटीसी अवेलेबल या नॉट अवेलेबल। समरी ऑफ 2B दिखेगा, जिसमें आपको दिखाएगा आईटीसी कितना अवेलेबल है उन डिपार्टमेंट के हिसाब से और कितना आईटीसी नॉट अवेलेबल है डिपार्टमेंट के हिसाब से, राइट। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कोई भी टेबल जिसका डिटेल्स अगर आपको देखना है, B2B अमेंडमेंट्स, क्रेडिट नोट डेबिट नोट या क्रेडिट नोट डेबिट नोट का अमेंडमेंट्स, या अगर आपके इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने जीएसटीआर 6 में कुछ दिखाया था जो आपके 2B में आ रहा है, तो आपको आईएसडी क्रेडिट रिसीव में दिखेगा। अगर आपके आईएसडी ने कोई इनवॉइस दिखाया बट उसको अमेंड कर रहा है, तो वो भी आपको आईएसडीए में दिखेगा। नाउ ये दो काफी इंपॉर्टेंट है, ये दो नया फैसिलिटी है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का। इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो आप कस्टम्स पोर्टल पे दिखा रहे हो, बिल ऑफ एंट्री फाइल करके इंपोर्ट आपने इतना गुड्स का किया, जो भी आप दिखा रहे हो IMPG, ये IMPG जो है आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ हो गया IMPG SEZ, ये हो गया IMPG SEZ।
ये दोनों आपको ऑटोमेटिकली कस्टम्स पोर्टल पे जो बिल ऑफ एंट्री फाइल है उसके बेसिस पे 2B में आ जाएगा और आप उसको भी चाहो तो व्यू कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, आपको अब कौन सा टेबल व्यू करना है, उसका डिटेल्स लाइन वाइज व्यू करना है, आप उस पर सिलेक्ट करो। एग्जाम्पल, आप B2B सिलेक्ट करते हो, B2B आप सिलेक्ट करते हो तो आपको सारे लाइन वाइज डिटेल्स दिख जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, सप्लायर वाइज समरी या डॉक्यूमेंट डिटेल्स। डॉक्यूमेंट डिटेल्स अगर आप सिलेक्ट करते हो तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके सेलर ने दिखाए हैं लाइन वाइज, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाइन वाइज एक एक करके डॉक्यूमेंट डिटेल्स में दिख जाएंगे, राइट। सारे डिटेल्स आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स में लाइन वाइज दिख जाएंगे। अगर आप सप्लायर वाइज समरी सिलेक्ट करते हो तो आपको एक सप्लायर, फॉर एग्जांपल ये जीएसटीएन जो है आपका, इसने आपको कितना सप्लाई किया वो दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल इस जीएसटीएन ने आपको 7 रिकॉर्ड्स है उसके, इस जीएसटीएन ने आपको सप्लाई किया 7 बार ड्यूरिंग द मंथ, तो 7 इनवॉइसेस जिसका टोटल वैल्यू इज 39,000, ये सारे वैल्यूज आपको दिख जाएंगे। जैसे ही आप इस जीएसटीएन पे क्लिक करते हो वैसे ही आपको इसका लाइन वाइज डिटेल्स दिख जाएगा कि हर लाइन का कितना कितना वैल्यू का इनवॉइस सामने वाले ने रेज किया है और किस हेड में दिखाया है, रेगुलर में, डीम्ड एक्सपोर्ट में, किस में, वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी अलॉन्ग विद प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसका मतलब अगर आप सप्लायर वाइज समरी देखते हो तो आपको हर सप्लायर ने कितना कितना लाइन आइटम दिखाया वो समझ आ जाएगा। और अगर आप उस पर फिर क्लिक करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स मिल जाएंगे फॉर एवरी सप्लायर। अगर आप डॉक्यूमेंट डिटेल्स देखते हो तो आपको लाइन आइटम वाइज इनवॉइस के डिटेल्स मिल जाएंगे कि आपके सप्लायर ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाया, कितना कितना लाइन आइटम दिखाया, उसका आप एक एक डॉक्यूमेंट का डिटेल्स देख सकते हो। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, जीएसटीएन, हर सप्लायर का टोटल वैल्यूज आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट डिटेल्स में। डिस्प्ले रेट वाइज सप्लाईज मतलब आपके सप्लायर ने कितना वैल्यू रेट वाइज दिखाया, कितने जीएसटी रेट का कितना वैल्यू दिखाया है, ये आपको डिस्प्ले रेट वाइज डिटेल्स में दिख जाएगा। अब आपने 2B को इंपोर्ट कर लिया, 2B को आपने व्यू भी कर लिया, 2B में क्या क्या चीजें आप देख भी लिए, 2B के एक्सेल से भी आप मिला लिए कि आपका सारा डिटेल आ गया कि नहीं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप है इंपोर्ट एक्सेल या CSV, यानी आपका जो परचेज रजिस्टर है उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये परचेज रजिस्टर का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, जैसे मैंने आपको GSTR 1 में दिखाया था। ये परचेज रजिस्टर एक एक्सेल फाइल में मेंटेन होता है, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट आपको एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसमें इंपोर्ट एक्सेल CSV। वो परचेज रजिस्टर के फॉर्मेट में आपको डिटेल्स डालने होंगे। फिर आप जब इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको डाउनलोड एरर फाइल। हो सकता है अगर आपने एक्सेल फाइल इंपोर्ट किया उसमें कोई एरर आ गया, तो एरर फाइल आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि आपके परचेज रजिस्टर में मान लो डेट का फॉर्मेट गलत है, तो वो सारे एरर्स यहाँ पे दिखा देंगे किस वजह से एरर्स आ रहे हैं। अगर आपने सही से परचेज रजिस्टर पूरा इंपोर्ट कर लिया, यानी सारा B2B सप्लाई, सारा क्रेडिट नोट्स आपने रेलेवेंट टैब्स में डाले, उसका एक्सेल फाइल में डाला, उस एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर दिया। जैसे ही आप इंपोर्ट करते हो आपको एक समरी दिख जाएगा आपके सामने कि टोटल आपने कितने इनवॉइसेस डाले थे। सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस B2B में कितने लोगों ने दिखाया, डीम्ड एक्सपोर्ट को के हेड में कितने लोगों ने दिखाया, इन सबका आपको लाइन वाइज डिटेल्स यहाँ पे मिल गया, राइट। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है मैच, यानी कि आप यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक है रिमूव परचेज रजिस्टर, आपको रियलाइज हुआ कि आपके परचेज रजिस्टर में कुछ कुछ लाइन आइटम्स रह गए जो आपको दिखाने चाहिए थे, तो आप यहाँ रिमूव परचेज रजिस्टर पे क्लिक करोगे। अगर आपको लगता था कि आपने कुछ लाइन आइटम जो व्यू करना है आपको परचेज रजिस्टर, तो आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो परचेज रजिस्टर। अगर आपको कोई भी लाइन आइटम्स ऐसे हैं जो आपको देखने हैं कि क्या क्या परचेज रजिस्टर में आए थे जो ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट हुए हैं एज इट इज, तो आप यहाँ व्यू परचेज रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें आपको सारे लाइन वाइज डिटेल्स दिख जाएंगे जो आपके बुक्स में थे। ये बुक्स हो गया आपका परचेज रजिस्टर, मतलब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके बुक्स के हिसाब से आपने कितना इनवर्ट सप्लाई लिया था जिसके ऊपर आपने ITC लिया है। ये होने के बाद आप सिलेक्ट करोगे मैच पे। जैसे ही आप मैच पे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे मैचिंग रिजल्ट्स आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा अच्छे से देखना, मैचिंग रिजल्ट्स में अलग अलग ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज एग्जैक्ट मैच, इसका मतलब 7 पैरामीटर्स हैं, सारे के सारे मैच हो गए आपके। 7 पैरामीटर्स हैं, वो सारे के सारे मैच हो गए। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ये सारी चीजें, सारे फील्ड, GSTIN ऑफ द सप्लायर, डॉक्यूमेंट टाइप, ये 7 फील्ड्स हैं। ये सातों फील्ड अगर आपके मैच हो जाते हैं एग्जैक्ट की, आपके 2B में भी यही है, परचेज रजिस्टर में भी यही है, वैल्यू भी पूरा सेम टू सेम है, तो आपको ये ग्रीन दिखेगा एग्जैक्ट मैच में। इसका मतलब इसका ITC तो आप 100% ले सकते हो, कोई डाउट ही नहीं। पार्शियल मैच, ये येलो हुआ, इसमें भी अगर आप देखते हो येलो कलर में
पार्शियल मैच मतलब 6 आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स आर मैचिंग। 6 आउट ऑफ 7 में क्या क्या है, जीएसटीआईएन और डॉक्यूमेंट टाइप टू मैच हो रहा है, मतलब दो पैरामीटर्स तो 100% मैच है। जीएसटीआईएन नंबर आपने किससे सप्लाई ली और उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट टाइप दिखाया, वो तो मैच हो रहा है। बट हो सकता है कोई एक फील्ड में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो, जैसे उन्होंने वैल्यू 100 रुपीज दिखाया, हमारे हिसाब से बुक्स में 100.5 रुपीज एंट्री किया हुआ है, तो इस वजह से आपका एक मिसमैच है एक लाइन आइटम में। 5 पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं आपके मिनिमम, सॉरी आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स 2 पैरामीटर्स जीएसटीआईएन और डॉक्यूमेंट टाइप तो मैच हो गया, बाकी 5 में से कोई भी 4 मैच हो रहे हैं। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स, इन सब प्लेस ऑफ सप्लाई, इन सारी चीजों को अगर आप मैच कर लिए हो तो ये पार्शियल मैच में 4 में से अगर 5 में से 4 चीजें मैच हो गई तो ये पार्शियल मैच में आएगा। जनरली हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया, पार्शियल मैच भी अगर आता है तो इसका मतलब वो ऑलमोस्ट मैच ही है। हो सकता है बुक्स में आपका कुछ लाइन आइटम इधर उधर होगा, आपको बुक्स में मे बी हो सकता है इनवॉइस नंबर में डैश या स्लैश का कोई एक डिजिट का एरर हो, आपने इनवॉइस नंबर दिखाया INV/100, सामने वाले ने INV 100 दिखाया, स्लैश भूल गया दिखाना, तो उस वजह से जो एरर्स आते हैं वो आपको पार्शियल मैच में देखेंगे। पार्शियल मैच का भी आईटीसी हम लोग ले लेते हैं। प्रोबेबल मैच, प्रोबेबल मैच में भी 6 आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स मैच होते हैं, बट इसमें 6 आउट ऑफ 7 में से हो सकता है एरर जो हो आपका वो जीएसटीआईएन में हो या डॉक्यूमेंट टाइप में हो। अगर आपका मैचिंग में जीएसटीआईएन या डॉक्यूमेंट टाइप मैच नहीं होता तो वो, और बाकी सारे फील्ड 6 फील्ड्स मैच होते हैं, बट जो एक फील्ड मैच नहीं होता उसमें से एक जीएसटीआईएन है या डॉक्यूमेंट टाइप है, ये दोनों प्राइमरी फील्ड्स है। आइडियली ये फील्ड्स मैच होने चाहिए। जीएसटीआईएन मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब हमने अपने बुक्स में किसी और सप्लायर के अंदर एंट्री करके रखी है, राइट? तो ये सारी चीजें अगर आती है तो वो जाएगा प्रोबेबल मैच में। तो प्लीज रिमेंबर कि ये सब जाएगा आपका प्रोबेबल मैच में। प्रोबेबल मैच में भी मतलब 6 आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स आपके मैच्ड हैं, बट ये दो फील्ड्स में से एक मैच नहीं है तो आपको अपना बुक्स को करेक्ट करना है। आपने बुक्स में डेबिट नोट दिखाया, सामने वाले ने इनवॉइस नंबर इनवॉइस दिखाया था, तो आपके बुक्स में गलती हुई है कि आपने उसको डेबिट नोट पे दिखाया, इसलिए इन दोनों के बीच में मिसमैच है, तो ये प्रोबेबल मैच में आपका जाएगा। सो प्रोबेबल मैच का भी जनरली आप आईटीसी ले सकते हो, बट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि आपने कुछ गलती करी है, इसलिए डिपार्टमेंट उसको आइडेंटिफाई किया है उस गलती को, और अब आप उस गलती को करेक्ट कर सकते हो। ये हुआ आपका प्रोबेबल मैच। नेक्स्ट इज मिसमैच। मिसमैच में 3 फील्ड्स हैं, अनमैच्ड, अनमैच्ड मतलब 4 या 5 पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं, बाकी पैरामीटर्स मैच नहीं हो रहे। जैसे कि टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट दोनों अलग अलग है, जो सप्लायर ने दिखाया है और आपने जो बुक्स में क्लेम किया है, तो ये जाएगा अनमैच्ड में। 2 और मोर पैरामीटर्स आर नॉट मैचिंग। तो आपको देखना होगा कि गलती आपके बुक्स में थी कि सप्लायर ने इनवॉइस गलती अपलोड किया है। सप्लायर ने गलती अपलोड किया है तो आप आईटीसी तो ले लोगे और सप्लायर को इन्फॉर्म करोगे कि आपसे ये गलती हुई है, आप अगले महीना अपने जीएसटी रिटर्न में इसको करेक्ट कर देना प्लीज। तो अगले महीने वो अपने जीएसटीआर 1 को जाके अमेंड कर देगा। अगर आपके बुक्स में गलती थी तो आप अपने बुक्स को करेक्ट करोगे, परचेज रजिस्टर को दोबारा डाउनलोड करोगे और उसके बाद आप उसको अनमैच्ड में दिखा दोगे, अनमैच से वो हटा दोगे, फिर वो प्रोबेबल मैच, पार्शियल मैच, एग्जैक्ट मैच में चला जाएगा, राइट? फिर नेक्स्ट इशू इज इन जीएसटीआर टू बी नॉट इन परचेज रजिस्टर या फिर इन परचेज रजिस्टर नॉट इन टू बी, दोनों में से एक ऑप्शन है। इन टू बी नॉट इन पीआर या फिर इन पीआर नॉट इन टू बी। इन टू बी नॉट इन पीआर का क्या मतलब है कि अगर सप्लायर ने तो दिखाया है बट हमारे परचेज रजिस्टर में एंट्री नहीं मिली उसकी, हो सकता है ये एंट्री पिछले महीने हुई होगी, हो सकता है हमने गुड्स रिसीव नहीं किया तो अगले महीने आएगी, कोई भी रीजन हो सकता है, या फिर हो सकता है सप्लायर ने गलती से दिखा दिया था, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने अपने बुक्स में इसका एंट्री पास करना हम भूल गए हैं। ये सारी चीजों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर सप्लायर ने गलती से दिखा दिया था तो आप उसका आईटीसी नहीं लोगे, अगर सप्लायर ने सही दिखाया, बुक्स में एंट्री करना भूल गए तो आप बुक्स में एंट्री करने के बाद दोबारा परचेज रजिस्टर को इंपोर्ट करोगे तो आपका मैच में चला जाएगा वो। अगर सप्लायर ने पिछले महीने, सप्लायर ने आपका इस महीने दिखाया, आपने आईटीसी पिछले महीने दिखाया था, तो आप पिछले महीने से हो सकता है आईटीसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे, क्योंकि आपने पिछले महीने आईटीसी नहीं लिया क्योंकि वो आपके आईटीसी 2B में आ ही नहीं रहा था, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे होगे इस महीने में, तो आप उसको परचेज रजिस्टर में दिखा दोगे। या फिर अगर आपने ऑलरेडी आईटीसी पिछले महीने ले ली तो आप इसको इग्नोर कर दोगे क्योंकि ये 2B नॉट इन परचेज रजिस्टर में आ रहा है तो भी डजंट मैटर क्योंकि हमने पिछले महीने ऑलरेडी इसकी आईटीसी ले ली है, राइट? लास्ट ऑप्शन है इन परचेज रजिस्टर नॉट इन 2B। इसका मतलब ऐसा कोई आईटीसी जो हमने हमारे आईटीसी रजिस्टर परचेज रजिस्टर में तो आ रहा है बट हमारे 2B में नहीं आ रहा, मतलब हमारे बुक्स में है बट सप्लायर ने नहीं दिखाया। हो सकता है सप्लायर ने पिछले महीने दिखा दिया,
अगर सप्लायर ने पिछले महीने दिखा दी तो बेफिक्र होकर आप इसका आईटीसी ले सकते हो। अगर सप्लायर ने इसको नहीं दिखाया है एट ऑल और हम सप्लायर से बात करते हो वो नहीं दिखाने वाले होते हैं तो ये आईटीसी आपका क्वेश्चन में आ सकता है। डिपार्टमेंट बोलेगा कि आईटीसी आपके सप्लायर ने दिखाया नहीं है, इसका टैक्स का पेमेंट नहीं किया, आप इसका इनपुट कैसे ले रहे हो, राइट। या फिर अगर इस महीने सप्लायर से मिस हो गई तो आप सप्लायर को बोलोगे कि अगले महीने रेक्टिफाई कर दो, सप्लायर बोलेगा यस मेरे से मिस्टेक हो गया था, मैं इसको गलती से गलत हेड में दिखा दिया मैंने या फिर नहीं दिखाया इसको मैंने, इसको मैं अगले महीने करेक्ट कर दूंगा। तो आप इसको हो सकता है कैरी फॉरवर्ड कर लो कि अगले महीने करेक्ट होगा तब हम इसका आईटीसी ले लेंगे। या फिर आप श्योर नहीं हो इस महीने की आप इसका लेना चाहते हो कि नहीं, सप्लायर दिखाएगा कि नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, सप्लायर से बात नहीं हो पा रही, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, आप इसका आईटीसी नहीं ले रहे, राइट। इसके बेसिस पे एक एक पैरामीटर्स के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आप कितना आईटीसी लेना चाहते हो। एग्जैक्ट और पार्शियल और प्रोबेबल मैच का आइडियली आप पूरा आईटीसी ले लोगे, अनमैच का आप उसका करेक्शन करोगे और उसके बाद आईटीसी लोगे। इन टू बी नॉट इन पीआर का आप देखोगे और इन पीआर नॉट इन टू बी का किया कि कहीं एक टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आ रहा है क्या, पिछले महीने के टू बी में था, इस महीने बुक्स में है हमारे और वाइसी वर्सा, तो इसके वजह से आईटीसी अगर आ रहा है तो आप उसको या तो कैरी फॉरवर्ड करके अगले महीने लोगे या फिर अगर पिछले महीने ले चुके हो तो फिर आप इसको मिसमैच को इग्नोर कर दोगे, राइट। अगर आपके सेलर्स, अगर आपके वेंडर आप दिखाए नहीं है, आपको लगता है उनसे बात करनी है तो आप उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि अगर वो नहीं दिखाते तो आपका आईटीसी क्वेश्चन में आ जाएगा। अब जो मैचिंग है आप उसको देख सकते हो बी टू बी वाइज भी, आप ये सारे मैचिंग को आप बी टू बी वाइज देख सकते हो, तो सारा मैचिंग रिजल्ट आ गया। अब बी टू बी का देखते हो कि उसमें से कितने इनवॉइस मैच हो गए, कितने मैच नहीं हुए, तो आप देख रहे हो 1 एग्जैक्ट मैच है, 1 पार्शियल मैच है। माइनस का मतलब हो सकता है कि आपका हो सकता है अमेंडमेंट हुआ होगा उसका। अनमैच्ड में कुछ नहीं है। इन टू बी नॉट इन पीआर 7 इनवॉइस है जो टू बी में थे बट पीआर में नहीं है, 5 इनवॉइस ऐसे हैं जो पीआर में है बट टू बी में नहीं थे। तो ये सारे को आप देखोगे टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से है कि नहीं, आप उसका मैचिंग करोगे। फिर जो एग्जैक्ट मैच है आप उसको देख लोगे। उसके बाद जो अनमैच्ड है या ये वैल्यूज है उसके बेसिस पे डीम्ड एक्सपोर्ट है ये, जैसे आपने यहाँ B2B देखा, ये डीम्ड एक्सपोर्ट का वैल्यूज आ गया। एग्जैक्ट मैच को आप ले लोगे, बाकी का आप जो एक्शन लेना चाहते हो वो ले सकते हो। अनमैच्ड है तो आप बुक्स को करेक्ट करो या सप्लायर का करेक्ट करवाओ। इन टू बी नॉट इन पीआर है तो आप या तो उसका एंट्री पास कर दो, इन पीआर नॉट इन टू बी है तो फिर आप उसका सप्लायर को बोल दो करेक्ट करने के लिए। टाइमिंग डिफरेंस है तो आप इग्नोर कर दो या फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर दो। अगर आप चाहो तो आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे मैचिंग में बहुत सारे मिसमैचेस हो सकते आ रहे हो, क्योंकि हो सकता है पॉइंट के एरर्स हो। जैसे मैंने आपको बताया 100 रुपीज दिया हुआ है और उसमें 100.5 रुपीज, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है रिफाइंड मैचिंग रिजल्ट का, जिससे आप एरर्स को एलिमिनेट करना चाहते हो। इसमें क्या है कि आप सेट टॉलरेंस लिमिट फॉर अकाउंट इंडिविजुअल टैक्स अमाउंट कर सकते हो। मतलब टॉलरेंस लिमिट मतलब कि आप इंडिविजुअल अमाउंट टैक्स अमाउंट का हो सकता है 10 रुपए तक का मिसमैच होगा, कितने रुपए तक का अमाउंट का मिसमैच होने से आप उसको मैच कर मानोगे। हो सकता है वहां पे 1,05,000 रुपए हो, एक में 1,00,000 रुपए हो, तो ये 5 रुपए तक का आप मैचिंग में दिखाना चाहते हो कि मिसमैच में दिखाना चाहते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप 10 रुपए तक सिलेक्ट करते हो मतलब 10 रुपए तक का मैचिंग का डिफरेंसेस अगर होता है तो भी उसको वो मैच ट्रीट करेगा, 10 रुपए तक का डिफरेंस को वो इग्नोर कर देगा। अप्लाई अप्रोक्सीमेशन फॉर मैचिंग ऑन डॉक्यूमेंट नंबर, इसका मतलब ये हो सकता है कि हमने कुछ अप्रोक्सीमेट मैच किया, मतलब डॉक्यूमेंट नंबर में INV/100 था और सप्लायर ने दिखाया INV100 या फिर INV-100 स्लैश डैश का कोई एरर है। इस तरह के एरर्स की वजह से भी उसको मिसमैच में वो उसको थ्रो करता है। हम चाहते हैं कि इस तरह के एरर्स जो स्मॉल एरर्स हैं उसको मिसमैच में नहीं थ्रो करे, तो हम यहाँ पे अप्लाई अप्रोक्सीमेशन में उसको यस कर देंगे अगर, और उसके बाद हम अप्लाई एंड रीमैच करेंगे तो काफी सारे जो मिसमैच है वो एग्जैक्ट पार्शियल या प्रोबेबल में चल जाएंगे और उसका हम आईटीसी ले सकते हैं। स्मॉल रीजंस की वजह से अगर ये सब डिफरेंसेस आते हैं तो हमें वो इग्नोर करना चाहिए। अगर आप यहाँ देखो तो मैचिंग रिजल्ट्स आप रिफाइंड मैचिंग रिजल्ट करोगे तो एग्जैक्ट मैच में हो सकता है ज्यादा चल जाए, पार्शियल मैच में चल जाए और अनमैच में से काफी सारे अमाउंट कम हो जाए। उसके बाद आप B2B में जाओगे तो वहां पे आप नेक्स्ट सिलेक्ट देख सकते हो कितना अमाउंट आपका एग्जैक्ट मैच हो गया, कितना अमाउंट आपका मैच हुआ विद टॉलरेंस, मतलब कि आपने 1 रुपए 2 रुपए का जो डिफरेंसेस दिखाया उसके साथ मैचिंग कितने इनवॉइसेस हो गए, मैच कितने हो गए। मैच विद अप्रोक्सीमेशन मतलब इनवॉइस नंबर कितने मैचेस हो गए, यानी कि अगर आपका स्लैश डैश का एरर था वो सारे एरर्स को कंसीडर करते हुए मैच विद अप्रोक्सीमेशन में कितने मैचिंग हुए आपके, वो आप यहाँ मैच विद अप्रोक्सीमेशन देख सकते हो। नेक्स्ट पार्शियल मैच में आपको यहाँ दिख रहा है वंस अगेन पार्शियल मैच में 6 आउट ऑफ 7 मैच हो गए, जिसमें से GSTN और डॉक्यूमेंट नंबर आपका डॉक्यूमेंट टाइप आपका मैच हुआ है। डॉक्यूमेंट टाइप यानी कि इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। आप देखोगे पार्शियल मैच विद टॉलरेंस, 2 इनवॉइस ऐसे हैं जो टॉलरेंस के साथ 5,000 रुपए के 2 इनवॉइस मैच हो गए,
राइट। इन सबको आप यहाँ सिलेक्ट करोगे, प्रोबेबल मैच सिलेक्ट करोगे, मिसमैच कितने आए हैं वो आप बताओगे, इन टू बी नॉट इन पीआर, इन पीआर नॉट इन टू बी में कितने इनवॉइसेस हैं ये दोनों आप सिलेक्ट करोगे। सिमिलरली आप डीम्ड एक्सपोर्ट का भी देख सकते हो कितने सारे आपके मैच्ड अनमैच्ड में आए हैं। जैसे ही आप इन सब पे सिलेक्ट करते हो, क्लिक करते हो, तो आपको पूरा एक्सेल फाइल डाउनलोड आप कर सकते हो जिसमें आपको मिल जाएगा कितने टोटल मैचेस हैं। एक्सेल फाइल के थ्रू आप मैचिंग कर सकते हो, वी लुकअप लगा के डिफरेंट एक्सेल के फंक्शंस यूज करके कर सकते हो। अगर आप ये पूरा डाउनलोड कर लोगे रिपोर्ट, अगर आपको जो जो मैचेस आपके हो गए जिसका आपको आईटीसी लेना है, एग्जैक्ट, प्रोबेबल और पार्शियल, उन सब का आप टोटल रजिस्टर बना लोगे, उसका आप टोटल देखोगे कि आपके आइडियली वो अमाउंट आप आईटीसी ले रहे हो, वो आईटीसी आपका आइडियली 3B से मैच होना चाहिए। इन टू बी नॉट इन पीआर का भी आपको आईटीसी ले रहे हो या फिर इन पीआर नॉट इन टू बी का ले रहे हो पिछले महीने या इस महीने के अप्रोक्सीमेशन की वजह से या फिर टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से, तो वो भी आप ले सकते हो। वो उसका भी आप एरर रिपोर्ट डाउनलोड कर लो पिछले महीने के, इस महीने अगर वो इन पीआर नॉट इन टू बी आया, हो सकता है वो पिछले महीने में इन टू बी नॉट इन पीआर था, पिछले महीने में टू बी में था, इस महीने पीआर में, तो उन दोनों को भी हम मैच मान के चलेंगे। सो आपको ये सारी चीजें करनी होंगी, रिपोर्ट्स को मैनुअली फिर मैच करना होगा, फिर देखना होगा आपका टोटल आईटीसी कितना बनता है 2B 3B मैचिंग के बाद, और उसके बाद फाइनली आप अपने 3B में उसका आईटीसी ले लोगे, राइट। सो ये इसका एंटायर प्रोसेस है मैचिंग करने के बाद आप जो आईटीसी ले सकते हो 2B 3B मैचिंग के बाद। With this we come to the end of this session, जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया 2B 3B मैचिंग के बारे में। इससे हमारा 2B 3B और 3B जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था पूरा कंप्लीट है। हमने पूरा रिटर्न जीएसटीआर 1 और 3B 2B 3B सबके बारे में ऑलरेडी बातें कर ली। अब आई थिंक आप काफ़ी इक्विप्ड हो, अगर आप नेक्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल करना चाहो या किसी क्लाइंट का फाइल करना चाहो तो आप ये स्टेप्स को रिविजिट कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, और आप इन स्टेप्स को अपने आप ट्राई करो तो आपको और अच्छे से याद होगी ये स्टेप्स। With this, I would like to close this video and thank everyone for giving a patient hearing. Thank you so much.